Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, What a joy it is for us to know that you have tuned in to this program. हम ये जानकर बहुत आनंदित हैं कि आप इस कार्यक्रम को सुनने के लिए उपस्थित हैं। We have just started a series of messages from 1 Peter. हमने पत्रस की पहली पत्री पर यह संदेश श्रृंखला अभी शुरू ही की है। Last time we started to learn about the sevenfold blessings that Peter listed in 1 Peter 1:1-12. पिछली बार हमने पत्रस की 7 सतहों वाली आशीषों की उस सूची में से सीखना प्रारंभ किया जो वो पहला पत्रस 1 अध्याय के 1 से 12 पदों में देता है। Do you remember what these blessings were that we looked at in the last message? क्या आपको याद है ये आशीषें क्या थीं जिन पर अपने पिछले संदेश में हमने ध्यान किया? There were two. वहां 2 थीं। First, पहली, we have the blessing of election. हमारे पास चुनाव की आशीष है। God knew us before the world began, परमेश्वर सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही हमें जानता था and He called us to be His chosen people. और उसने हमें अपने चुने हुए लोग होने के लिए बुलाया। God chose me, God chose you. परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने ही आपको चुना। Second, दूसरी, we have the blessing of new birth. हमारे पास नए जन्म की आशीष है। Being born again is impossible to understand unless you have experienced it. नया जन्म पाए होना ये समझना असंभव है जब तक कि आपने इसे अनुभव नहीं किया है। Trying to describe it is like trying to describe the color of the sky to a blind man. इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करना ऐसे है जैसे एक अंधे मनुष्य के सामने आकाश के रंग की व्याख्या करने का प्रयत्न करना। But we must first recognize that we are sinners and truly repent of our sin. परंतु सबसे पहले हमें ये मानना है कि हम पापी हैं और सच्चाई से अपने पाप से पश्चाताप करना आवश्यक है। We must understand that we are redeemed from our sin only through the precious blood of Jesus Christ. हमें ये समझना आवश्यक है कि अपने पाप से हम केवल यीशु मसीह के बेशकीमती लहू के द्वारा ही छुटकारा पा सकते हैं। Only then can we experience the rebirth through the Holy Spirit. केवल तभी हम पवित्र आत्मा के द्वारा नए जन्म का अनुभव कर सकते हैं। Today we're going to look at the third blessing, आज हम तीसरी आशीष को देखने जा रहे हैं, the blessing of the living hope. जीवित आशा की आशीष। This is found in verse 3 of 1 Peter chapter 1. ये पत्रस की पहली पत्री 1 अध्याय के 3 पद में मिलती है। What does the word hope mean? इस शब्द आशा का क्या अर्थ है? Many people use the word hope to mean something that they wish will happen. बहुत लोग इस शब्द आशा का प्रयोग इस अर्थ के साथ करते हैं कि जो उनकी इच्छा है वही हो। This is the kind of hope in the saying, I hope that everything will turn out all right. ये इस प्रकार की आशा है जो एक कहावत में है कि मैं आशा करता हूं कि सब कुछ ठीक ही होगा। And then you wait to see if things do turn out all right. और फिर आप ये देखने की प्रतीक्षा करते हैं कि सब कुछ वैसा ही हुआ है। That is not what the word hope here means. यहाँ इस शब्द आशा का ये अर्थ नहीं है। Here the word hope means certainty. यहाँ इस शब्द आशा का अर्थ है निश्चितता। It means an assurance. इसका अर्थ है यकीनी। It means that there is no doubt whatsoever about it. इसका अर्थ है कि इस बारे में बिल्कुल कोई शक नहीं है। Do you remember from past messages how dark, bleak, and hopeless things looked to Peter at the time of the crucifixion? पिछले संदेशों में से क्या आपको याद है कि क्रूस की घटना के समय पत्रस के लिए सब कुछ कैसा अंधकार भरा, रूखा और निराशाजनक हो गया था? We saw how he denied his master to a slave girl. हमने देखा कि कैसे उसने अपने स्वामी का एक दासी के सामने इनकार कर दिया। And Peter denied Jesus not long after saying that he would never do such a thing. और पत्रस ने यीशु का इनकार ये कहने के कुछ देर बाद ही कर दिया कि ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। We saw how Peter forsook Jesus and let him down in his darkest hour. हमने देखा कि कैसे यीशु के अंधकारपूर्ण समय में पत्रस ने उसे भुला दिया और अकेला छोड़ दिया। We saw how the cock's crow must have pierced Peter's ears and heart. हमने देखा कि मुर्ग की बांग ने कैसे पत्रस के कानों और हृदय को भेद दिया होगा। We saw how Peter wept bitterly and how he lost all hope. हमने देखा कि कैसे पत्रस फूट फूट कर रोया और कैसे उसने अपनी संपूर्ण आशा खो दी। But after the resurrection, परंतु पुनरुत्थान के बाद, when Jesus appeared to Peter one-on-one, जब यीशु अकेले में पत्रस के पास आया, Peter was a changed man. पत्रस एक बदला हुआ व्यक्ति था। Peter was a new man. पत्रस एक नया व्यक्ति था। Peter was a forgiven man. पत्रस एक क्षमा पाया हुआ व्यक्ति था। Peter was a confident man. पत्रस एक विश्वासपूर्ण व्यक्ति था।
Peter was an assured man. पतरस एक निश्चित व्यक्ति था। He was not assured in himself as he was before, वो खुद में विश्वासपूर्ण नहीं था जैसा वो पहले हुआ करता था। but now Peter was assured in the resurrection and the certainty of the risen Christ. परंतु अब पतरस जी उठे मसीह की निश्चितता और पुनरुत्थान में विश्वासपूर्ण था। He was transformed from hopelessness to the hope of the resurrection. वो निराशा पूर्णता से पुनरुत्थान की आशा में परिवर्तित हो गया था। He was transformed from no hope to the living hope. वो आशा रहितता से जीवित आशा में परिवर्तित हो गया था। This living hope is brought about by the living resurrected Savior. ये जीवित आशा जी उठे जीवित उद्धारकर्ता के द्वारा आती है। My listening friends, let me ask you this. मेरे श्रोता मित्रों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, What difference does the resurrection make in your everyday life? आपके प्रतिदिन के जीवन में पुनरुत्थान का क्या अर्थ है? What difference does the resurrection make in every decision that you make at home? आपके घर में आपके द्वारा किए जाते हर फैसले में पुनरुत्थान का क्या अर्थ है? What difference does the resurrection make in every decision that you make in your business? आपके व्यवसाय में आपके द्वारा लिए जाते हर निर्णय में पुनरुत्थान का क्या अर्थ है? What difference does the resurrection make in every decision that you make wherever you may be? आपके कहीं भी रहते हुए हर निर्णय जो आप लेते हैं उसमें पुनरुत्थान का क्या अर्थ है? When did you count the resurrection of Jesus Christ as the greatest blessing of your life? कब आपने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को अपने जीवन की सबसे उत्तम आशीष गिना? When was the last time you said to yourself, आखिरी बार कब आपने स्वयं से कहा, the one who has raised Jesus from the dead is working in me both to will and to do the Father's good pleasure? वो जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया मुझ में कार्य कर रहा है कि मैं पिता की इच्छा और उत्तम आनंद के लिए कार्य करूं। When was the last time that you told somebody these things? अंतिम बार कब आपने ये बातें किसी को बताई? Because of the resurrection of Christ, I am here today. मसीह के पुनरुत्थान के कारण ही मैं आज यहाँ पर हूँ। Because of the resurrection of Christ, I too shall live forever. मसीह के पुनरुत्थान के कारण ही मैं भी अनंत काल तक जीऊंगा। Because of the resurrection of Christ, I too shall be with him. मसीह के पुनरुत्थान के कारण ही मैं भी उसके साथ रहूंगा। In Acts 17:18, प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 18 पद में we see that the early church emphasized the resurrection of Christ over and over again. हम देखते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया ने बार बार मसीह के पुनरुत्थान पर ही जोर दिया। The early church emphasized the resurrection to such a great extent प्रारंभिक कलीसिया ने पुनरुत्थान पर इतना अधिक प्रचार किया that the unbelievers around them assumed that Jesus and the resurrection were a pair of gods. कि उनके आसपास रहने वाले गैर विश्वासी ये मानने लगे कि यीशु और पुनरुत्थान परमेश्वरों का एक जोड़ा है। Not only that, they thought this pair of gods were married to each other. इतना ही नहीं, वो सोचते थे कि परमेश्वरों का ये जोड़ा एक दूसरे के साथ विवाहित है। This is correct. ये सही है। Many people of that time believed in many gods. उस समय बहुत लोग बहुत सारे परमेश्वरों पर विश्वास रखते थे, So their mistake is understandable. इसलिए उनकी गलती को समझा जा सकता है। But the point is this. परंतु बात यह है, The early church emphasized the resurrection of Jesus Christ all the time. कि प्रारंभिक कलीसिया हर समय यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर जोर देती रहती थी। That is how much the resurrection impacted their life. ये दिखाता है कि पुनरुत्थान ने उनके जीवनों पर कितना प्रभाव डाला था। The resurrection got them up in the morning. पुनरुत्थान सुबह उन्हें उठाता था। The resurrection motivated them in business. पुनरुत्थान व्यवसाय में उन्हें प्रेरित करता था। The resurrection even motivated them to die for the name of Christ. यहाँ तक कि पुनरुत्थान ने उन्हें मसीह के नाम के लिए मरने को भी प्रेरित किया। Count your blessings, name them one by one, अपनी आशीषों को गिनिए और एक एक का नाम लीजिए, and it will surprise you what the Lord has done. और ये आपको आश्चर्यचकित कर देगा कि प्रभु ने क्या क्या किया है। We have a blessing of election. हमारे पास चुनाव की आशीष है, We have the blessing of the new birth. हमारे पास नए जन्म की आशीष है, And we have the blessing of the living hope. और हमारे पास जीवित आशा की आशीष है। Fourthly, we have the blessing of inheritance. चौथा, हमारे पास मिरास की आशीष है। We are not only blessed with new birth and a living hope, हमें केवल नए जन्म और जीवित आशा की ही आशीष नहीं मिली है,
We are blessed with an inheritance that can never perish. हमारे पास उस मिरास की आशीष भी है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। We are blessed with an inheritance that can never spoil. हम उस मिरास से आशीषित हैं जो कभी खराब नहीं हो सकती। We are blessed with an inheritance that will never fade away. हमारे पास उस मिरास की आशीष है जो कभी फीकी नहीं पड़ेगी। No one can take it away from us. कोई इसे हमसे छीन नहीं सकता। In Christ we have an inheritance that cannot be affected by the stock market. मसीह में हमारे पास वो मिरास है जिसे शेयर बाजार प्रभावित नहीं कर सकता। Our inheritance can never go down in value. हमारी मिरास की कीमत कभी कम नहीं होती। In Christ we have an inheritance that cannot be stolen. मसीह में हमारे पास वो मिरास है जो चोरी नहीं हो सकती। Our inheritance is in a safe and secure place. हमारी मिरास एक अच्छे और सुरक्षित स्थान में है। In Christ we have an inheritance that no one can defraud. मसीह में हमारे पास वो मिरास है जो कोई छल से छीन नहीं सकता। Our inheritance is non-negotiable. हमारी मिरास का सौदा नहीं किया जा सकता। In Christ we have an inheritance whose beauty cannot be defaced. मसीह में हमारे पास वो मिरास है जिसकी सुंदरता को बिगाड़ा नहीं जा सकता। It is better than any other inheritance we might have. ये किसी भी और मिरास से जो हमारे पास है उत्तम है। Many times siblings fight over their inheritance. बहुत बार मिरास के अधिकारी अपनी मिरास के लिए लड़ते हैं। Sometimes they don't talk to each other for years because of their inheritance. कई बार वो अपनी मिरास के कारण सालों साल एक दूसरे से बात नहीं करते। Not so with our inheritance in Christ. परंतु मसीह में हमारी मिरास के बारे में ऐसा नहीं है। Yet even the child of the wealthiest man in the world cannot have the inheritance like this. तो भी यहाँ तक कि संसार के सबसे धनी व्यक्ति की संतान भी इस तरह की मिरास नहीं पा सकती। Unless they come to Christ. जब तक कि वो मसीह के पास नहीं आते। Unless they are born again. जब तक कि वो नया जन्म नहीं पाते। But my listening friends, I want to tell you a little bit about the grammar that is used here in this verse. परंतु मेरे श्रोता मित्र, मैं आपको उस व्याकरण के विषय में बताना चाहता हूँ जो इस पद में प्रयोग किया गया है। It is not used very often in the scripture. वचन में ज्यादातर इसका प्रयोग नहीं किया गया है। It is used only when the Holy Spirit and the writer are trying to make a point. ये तभी इस्तेमाल किया जाता है जब पवित्र आत्मा और लेखक कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। And it is this. और वो ये है। In verse 4, there are 3 negative compounds strung together. 4 पद में 3 नकारात्मक वाक्य एक साथ दिए गए हैं। By doing this, Peter is emphasizing his point. ये करते हुए पतरस अपनी बात पर जोर दे रहा है। Here is what the verse literally would read. असल में ये पद इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। No, not never can you lose your inheritance in Christ. मसीह में तुम अपनी मिरास नहीं कभी नहीं खो सकते। What a blessing. क्या आशीष है। The believers in Jesus Christ are able to taste that incredible inheritance that is ours through Jesus Christ. यीशु मसीह में विश्वासी ही उस अविश्वसनीय मिरास को चख सकते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है। The believers in Jesus Christ are able to foretaste the incredible inheritance that is ours through Jesus Christ. यीशु मसीह में विश्वासी ही उस मिरास को पहले से चख सकते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा हमारी है। Let's recount. आइए फिर से गिने। We have the blessing of election. हमारे पास चुनाव की आशीष है। We have the blessing of the new birth. हमारे पास नए जन्म की आशीष है। We have the blessing of the living hope. हमारे पास जीवित आशा की आशीष है। We have the blessing of inheritance. हमारे पास मिरास की आशीष है। Fifthly, 5वीं, we have the blessing of God's protection and security. हमारे पास परमेश्वर के द्वारा बचाव और सुरक्षा की आशीष है। 1 Peter chapter 1 verse 5. पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 5 पद में Peter says we are shielded by God's power. पत्रस कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य रूपी ढाल से हम सुरक्षित हैं। The word shielded means kept safe by God. ढाल शब्द का अर्थ है परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं। The word shield here means carefully monitored by God. यहाँ ढाल शब्द का अर्थ है परमेश्वर के द्वारा ध्यानपूर्वक जांचे जाते हैं। The word shielded means carefully watched by God. शब्द ढाल का यहाँ अर्थ यह है कि परमेश्वर के द्वारा ध्यानपूर्वक देखे जाते हैं। What a relief for me to know that God
is the one who shelters me. ये जानना मेरे लिए कितने आराम की बात है कि परमेश्वर खुद मुझे छिपाता है। God is the one who is guarding me. परमेश्वर खुद मेरी रक्षा कर रहा है। God is the one who's protecting me. परमेश्वर खुद मेरी सुरक्षा कर रहा है। God is the one who guarantees my salvation. परमेश्वर खुद मेरे उद्धार की गारंटी है। God is my shield and my buckler. परमेश्वर मेरी ढाल और बक्सुआ है। God is the one who is my mighty fortress. परमेश्वर खुद मेरा दृढ़ गढ़ है। There are two errors that many Christians fall into. दो गलतियां हैं जो बहुत सारे मसीही करते हैं। Usually, if they fall into one, they fall into the other. अक्सर यदि वो एक करते हैं तो दूसरी भी कर बैठते हैं। These two errors almost always occur together. ये दो गलतियां अक्सर एक साथ होती हैं। Let me explain. मैं इसकी व्याख्या करता हूं। If I think that I am saved by my good works, यदि मैं सोचता हूं कि मैं अपने अच्छे कर्मों के द्वारा बचाया जाता हूं, then it is natural to believe that eternity is dependent upon my performance for Christ throughout my life. तो फिर ये विश्वास करना स्वाभाविक ही है कि अनंत काल मेरे जीवन भर मसीह के लिए मेरे द्वारा किए गए प्रदर्शन पर ही निर्भर है। If I am the one who got myself to Christ, यदि मैं ही वो हूं जो खुद को मसीह तक लाया हूं, then it is natural for me to think that throughout my life I am the one who must hang on Christ. तो फिर मेरे लिए ये सोचना स्वाभाविक ही है कि मेरे जीवन भर मुझे खुद ही मसीह को पकड़े रहना होगा। But if the Father is the one who chose me, परंतु यदि वो पिता है जिसने मुझे चुना है and the Holy Spirit called me, और पवित्र आत्मा ने मुझे बुलाया and Jesus redeemed me, और यीशु ने मुझे छुड़ाया, then I am His responsibility. तब मैं उसकी जिम्मेवारी हूं। If He knew me before the foundation of the earth, यदि वो मुझे पृथ्वी की नींव धरने से पहले से ही जानता था, and if He called me to eternal inheritance, और यदि उसी ने मुझे अनंत काल की मिरास के लिए बुलाया है, then God is the one who will carry me all the way. तो फिर परमेश्वर खुद ही मुझे वहां तक ले चलेगा। To be sure, out of sheer gratitude to God, I must live in obedience. परमेश्वर के प्रति शुद्ध आभार रखते हुए निश्चित रहने के लिए आवश्यक है कि मैं आज्ञाकारिता में जीऊं। And out of sheer thankfulness to God, I must live in obedience. और परमेश्वर के प्रति सच्चाई से धन्यवादी रहते हुए मुझे उसकी आज्ञाकारिता में जीना चाहिए। Out of sheer appreciation and thanksgiving to God for His unmerited favor, I must walk in my life in obedience to Him. परमेश्वर को मुझ अयोग्य के प्रति उसकी मदद के लिए शुद्ध प्रशंसा और धन्यवाद देते हुए मुझे अपने जीवन में उसकी आज्ञाकारिता में जीना आवश्यक है। And when I don't, I pay the consequences of that disobedience. और फिर जब मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे अपनी अनाज्ञाकारिता के परिणामों को भुगतना पड़ता है। But I am going to talk more about those consequences later. परंतु इन परिणामों के विषय पर मैं बाद में बात करूंगा। But eternal security has nothing to do with my obedience or disobedience to God. परंतु अनंत सुरक्षा का मेरी परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता या अनाज्ञाकारिता के साथ कोई संबंध नहीं है। My disobedience has consequences. मेरी अनाज्ञाकारिता के परिणाम है। My obedience has blessing. मेरी आज्ञाकारिता में आशीष है। But that's not what the guarantee of eternal security is all about. परंतु अनंत काल की सुरक्षा की गारंटी इतना सब ही नहीं है। The eternal security of the believer is dependent on God. विश्वासी की अनंत काल की सुरक्षा परमेश्वर पर निर्भर है। God designs the eternal security for the believer. विश्वासी के लिए अनंत काल की सुरक्षा परमेश्वर तैयार करता है। The eternal security of the believer is executed by God. विश्वासी की अनंत काल की सुरक्षा परमेश्वर के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। And the eternal security of the believer is guaranteed by God. और विश्वासी की अनंत काल की सुरक्षा परमेश्वर पक्की करता है। Are you beginning to see how you can easily get overwhelmed counting your blessings? क्या आपने देखना प्रारंभ कर दिया है कि कैसे आप अपनी आशीषें गिनते हुए आसानी से आनंद के साथ भर सकते हैं? Let's recount as we conclude. आइए समाप्त करते हुए फिर से गिनते हैं। We have the blessing of election. हमारे पास चुनाव की आशीष है। We have the blessing of the new birth. हमारे पास नए जन्म की आशीष है। We have the blessing of the living hope. हमारे पास जीवित आशा की आशीष है। We have the blessing of an inheritance. हमारे पास मिरास की आशीष है। We have the blessing of God's protection. हमारे पास परमेश्वर की सुरक्षा की आशीष है। And next time we will look at the last two blessings that Peter lists. और अगली बार हम पत्रस की सूची में अंतिम दो आशीषों पर गौर करेंगे। The blessing of suffering for Christ and the blessing of grace. मसीह के लिए दुख उठाने की आशीष और अनुग्रह की आशीष। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीषों की कामना करता हूँ।